पोस्टमार्टम के मुताबिक जो मोहम्मद खालिद में गोली लगी है वो 5 गज के फासले पर है। तो कॉमन सेंस की बात है, 5 गज के फासले पर वो मुजाहमत कैसे कर सकता है। मोहम्मद खालिद जो नौजवान है उसकी पार्टी का सिंगल खोल भी नहीं है, न उससे कोई असला बरामद हुआ है। एसएसपी ऑपरेशन से भी बात की। एसएसपी ऑपरेशन का भी कहना यही था कि इंक्वायरी में पता चल जाएगा। इंक्वायरी कैसे होगी, वो कौन करेगा, पुलिस वाले की इंक्वायरी में वो क्या बयान करेगा, इसके ऊपर एक कमीशन बननी चाहिए। 13 अरब की लागत से कोयटा में सेफ सिटी के नाम से प्रोजेक्ट था। 13 अरब तक मेरे इतलात के मुताबिक अभी पहुंचा। केवराज जो है उनको निकाल करके दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। असम्बली के फ्लोर पर के लिए फातिया होना चाहिए। ज़राला बलूचिस्तान ने उसका बाइकाट किया कि मैं कातिल का जो फातिया है वो नहीं पढ़ूंगा। तो शीशा पॉइंट्स के मालिकान का कहना यह है कि सिर्फ और सिर्फ आपके विलाग से हमारे ऊपर जो उसकी वेकली है उसका बता जो है वो बढ़ जाता है, अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं है। अक्सर वारदातों में पुलिस की सिपाही पकड़े गए, सीटीडी के इंस्पेक्टर लेवल के लोग पकड़े गए। आज फिर इतलात यह है कि एक ईरानी करेंसी के जो स्मगलिंग है उसमें भी सीटीडी का एक आला अफसर पकड़ा गया है। कस्टम्स के भी 2 अफसरान पकड़े गए। अमल से पता चलता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। पुलिस न्यूज़ के साथ आगा उबैद एक नए विलाग के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, जैसा आप लोगों को इल्म है कि 3 रोज़ कबल बुतकली चौक सरियाब थाने का एरिया आता है, वहाँ पर ईगल स्क्वाड ने 3 नौजवान लड़कों को, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद जायद और याया को इशारा दिया रुकने का, लेकिन उसके बाद वो जब नहीं रुके उसके बाद वो आकर के बरूरी थाने के हदूद में उनका कहना यह है कि यहाँ से हम पे फायर भी हुई है। उसके जब ये बरूरी थाने तक पहुंचे तो एक बंदा जख्मी हालत में था और मोटरसाइकिल गिरा हुआ था, 2 फरार होने में कामयाब हो गए। मोहम्मद खालिद उसके जो 2 साथी थे वो दोबारा आकर के उसने थाने में अपना बयान कलमबंद कराया कि हम नोशकी से आए थे, कचीबेग में हम रिहाइश पजीर थे, वो मजदूरी करता है, उसका वालिद भी मजदूर है और उसका मोटरसाइकिल भी रजिस्टर्ड है, लेकिन उसके साथ साथ इन 3 बंदों का क्रिमिनल हिस्ट्री भी कोई नहीं है। लेकिन वो उनका कहना यह है, ख़ानदान वालों का कहना यह है कि हमने इशारा नहीं देखा है, लेकिन बाद में जब हम पे फायरिंग हुई तो हम घबरा करके उधर चले गए। पोस्टमार्टम के मुताबिक जो मोहम्मद खालिद में गोली लगी है वो 5 गज के फासले पर है। तो कॉमन सेंस की बात है, 5 गज के फासले पर वो मुजाहमत कैसे कर सकता है। 13 अरब की लागत से कोयटा में सेफ सिटी के नाम से प्रोजेक्ट था जो 70 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया था और 13 अरब तक मेरे इतलात के मुताबिक अभी पहुंचा था। उनके कैमराज जो है उनको निकाल करके दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद 2 रोज़ बाद वो लोग गए नोशकी में तदफीन की और तदफीन के बाद वो फातिह पर बैठे हुए थे। यहाँ पर सरियाब थाने के सचू की मुद्दत में बरूरी थाने में इन्हीं लोगों के ऊपर एफआईआर भी होता है। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। डीआईजी साहब के जो एकामात है उसके देजा तो मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पर ईगल स्क्वाड एक माफिया बन गया और सुनने वाले जो है वो सुनने से कासिर है। गुज़िश्ता रोज़ दूसरे इसी तरह के एक वाक़ये में जो पुलिस की कस्टडी में एक जवान की डेथ हुई थी, पुलिस वालों का कहना यह है कि उसने खुदकशी की है, लेकिन उसके वालिदैन का कहना यह था कि वो खुदकशी नहीं है, इसके बच्चे को कत्ल किया गया है। उसके बाद जब आगा उमर ने असम्बली के फ्लोर पर फातिया का इज़ा उसने कहा कि इसके लिए फातिया होना चाहिए, तो सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलूचिस्तान ने उसका बाइकाट किया कि मैं कातिल का जो फातिया है वो नहीं पढ़ूंगा। कहने का मकसद ये है कि अगर सब कुछ आपने ईगल स्क्वाड और एक सिपाही के हाथ में दिया है तो फिर इतनी अदालतों का और इतनी इन्वेस्टिगेशन का फिर क्या फ़ायदा है कि आपने इतने बड़े सेक्शंस बनाए और अरबों रुपए के तनख्वाहें उनको मंथली देते हैं। क्योंकि जब एक बंदा स्पॉट पे डायरेक्ट फैसला कर सकता है कि ये कातिल है, मैंने इसको कत्ल करना है, तो फिर इतने सारी चीज़ों का मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा। मोहम्मद खालिद और उसके 2 जो साथी है जायद और याया, उनके खिलाफ जब ये फायर हुआ तो फिर फैमिली वालों से मैंने रब्ता किया। वो नोशकी में थे, वो फातिह पर बैठे हुए थे, उन्होंने अपना वर्जन मुझे दिया। खास करके कोयटा में ईगल स्क्वाड का ये पहला वाकया नहीं है, ये आए रोज़ का वारदात बन गया है। लेकिन उसके बावजूद जो मजलूम लोग होते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती है। कुछ रोज़ के लिए उसको आगे पीछे करके मातल करके, लेकिन दोबारा जो है डीआईजी साहब के अहकामात इसी तरह हवा में उड़ते हैं जैसे मैंने आपको जिक्र किया। यहाँ पर शीशा पॉइंट्स का मैंने बारहा जिक्र किया है, लेकिन वो 1-2 हफ्ते के लिए तो बंद होते हैं। वो 1 हफ्ते और 2 हफ्ते बाद जो है शीशा पॉइंट्स के मालिकान का कहना यह है कि सिर्फ और सिर्फ आपके विलाग से
हमारे ऊपर जो उसकी वेकली है, उसका बता जो है वो बढ़ जाता है। अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि हम आंखों से देखते हैं, कोई छोटा सा शेर है, हर बंदा देखता है। आप मुझे बताएं कि किस ईगल स्क्वाड का नेम प्लेट स्पॉट पर मौजूद होता है, किसको ये पता होता है कि ये इस एरिया का ईगल स्क्वाड है या दूसरे के एरिया में। उनका वारदात ये होता है कि एक एरिया का जो ईगल स्क्वाड होता है, फ्री हैंड दी जाती है कि वो जाकर के दूसरे थाने में मर्जी का अपना एक सिलसिला कर लेते हैं। बलूचिस्तान को और क्वेटा को अगर थोड़ा सा ठंडे दिमाग से इसकी स्टडी कर ले या देख ले, तो मुझे नहीं लगता है कि इनके मसाइल और इतने गंभीर होंगे कि उनके हल का कोई तदारुक नहीं होगा। इसका हल भी हो सकता है, लेकिन फिर वही बात है कि वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान जो है वो सिर्फ अच्छे तकरीर तो कर सकते हैं, लेकिन अच्छे अमल में नाकाम है। बलूचिस्तान क्वेटा शहर का हालत किसी से कोई छुपा ढका नहीं है। हर चौक पे ईगल स्क्वाड वाले होते हैं, वो स्टूडेंट्स को भी तंग करते हैं। एक ही नंबर प्लेट पर तलाशी के दौरान जो भी उससे बरामद होता है वो वसूल करते हैं। ये कोई छुपा ढका बात नहीं है। मेरे सुनने वाले और मेरे देखने वालों को पता होगा कि हर चौक पर अगर यही वारदातें नहीं होती है तो फिर ठीक है, लेकिन इन वारदातों के बदले में डीआईजी साहब और आईजी साहब ने कितने पुलिस एहलकारान को सजा दी है जो अमलन सजा हो, लेकिन सिर्फ मातल करना, 2 माह बाद उसको दूसरे थाने में तैनात करना, ये जो एतमाद ऊपर से दिलाया जाता है, ये एतमाद जो है ये आखिरकार आकर के एक इंसान की ज़िंदगी ये लोग ले लेते हैं, क्योंकि ये इतने कॉन्फिडेंट होते हैं। इनको पता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर भी आ जाता है तो एसपी लेवल के रैंक के लेवल तक लोग हमारे साथ है। एसपी सरियाब जो है उसका भी जो प्रमोशंस हो, बाकी जो कैरियर है वो किसी से कुछ छुपा ढका नहीं है। यहाँ पर जितने एसएचओज है, शीशा पॉइंट से वीकली लेते हैं, ईरानी फ्यूल वाले से लेते हैं, बाकी इसके बत्ते जो है वो बरमला लिए जाते हैं। लेकिन खुदारा जो स्टूडेंट और हमारा पिसा हुआ तबका होता है उसके साथ तो कम से कम कुछ ख्याल रखे। यानी हर 2 रोज़ हर 3 रोज़ बाद ईगल स्क्वाड वाले का कोई इस तरह वारदात होता है कि उसमें वो पूरा कोशिश करता है कि किसी इंसान का जान ले, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसके बाद जो सज़ा और जज़ा का अमल होता है वो अगर पब्लिकली होता या इसी तरह हमारे कैमरे के सामने उसको दिखाता तो बाकी लोग जो है उसको कम से कम कुछ उससे सबक ले लेते।